हेलो दोस्तों, हमने आगे रजिस्टर का सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू देखी है। लेकिन इस वीडियो में हम इंडक्टर के बारे में सीरीज कनेक्शन क्या होता है और उसका इक्वेशन कैसे बनता है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले कंसेप्ट समझते हैं। दो तरह के सीरीज कनेक्शन हो सकते हैं इंडक्टर में। एक है सीरीज एडिटिव और दूसरा है सीरीज सब्सट्रैक्टिव। जो सब्ट्रैक्टिव होता है, सीरीज सब्ट्रैक्टिव होता है, उसमें दो फ्लक्स ऑपोज होते हैं, दो कॉइल के। और एडिटिव में दोनों फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होते हैं। हम एडिटिव पहले समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए दो कॉइल आपको दी हुई है, आप देख सकते हो दोनों कॉइल एक ही तरह की है। यहाँ पे नीचे से एक कॉइल आके पूरा वाउंड हुआ है, यहाँ भी इसी तरह से है। और दोनों आप देखिए डायरेक्शन ही करंट की सेम आ रही है। इसका मतलब ये करंट भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, फ्लक्स भी दोनों का सेम डायरेक्शन में रहेगा और दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस भी सेम डायरेक्शन में रहेगा और दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो इसको हम एडिटिव कहेंगे। जहां पे दोनों के फ्लक्स सेम डायरेक्शन में हो वहां पे उसको एडिटिव कहते हैं। आपको आगे जाके फ्यूचर में जब आप नेटवर्क थियोरी जैसा कुछ पढ़ोगे तो वहां पे डॉट कन्वेंशन आएगा। यहाँ आपके करिकुलम में नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं लेता। तो सब्सट्रैक्टिव देखते हैं दोस्तों। सब्ट्रैक्ट माइनस का मतलब है, यहाँ पे देखिए ये जो नीचे से कॉइल बाउंड किया, यहाँ ऊपर से बाउंड किया, तो यहाँ इफेक्टिवली क्या हो गया दोस्तों, ये जो यहाँ पे करंट आपको दिख रहा है ये दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई। इस वजह से यहाँ पे फ्लक्स की दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस अपोजिट हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस अपोजिट हो गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। जो वाइंडिंग के टर्न के डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होती है, इस वजह से वो एडिटिव या सब्सट्रैक्टिव बनते हैं। तो दोनों के लिए हम इक्वेशन देखेंगे दोस्तों। सीरीज एडिटिव देखते हैं। यहाँ पे दोनों देखिए सेम तरह से दोनों कॉइल बाउंड की गई है और दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस सेम डायरेक्शन में है, दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम डायरेक्शन में है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल इज इक्वल टू ये जो E1S है वो माइनस L1 DI बाई dt। दोनों कॉइल में करंट एक सा ही है तो हम DI बाई dt लिखते हैं, यहाँ पे I1 I2 नहीं लिखेंगे। लेकिन कॉइल 1 का है ऐसा कॉइल 2 का भी होगा। तो E2S इसका मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकंड कॉइल E2S इज इक्वल टू माइनस L2, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L2 आएगा, L2 DI बाई dt। इसी प्रकार दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले लिखेंगे दोस्तों। माइनस एम डी आई बाई डी टी पहली कॉइल का, माइनस एम डी आई बाई डी टी सेकंड कॉइल का। यहाँ पे दोस्तों दोनों के फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है, अगर ऑपोजिट होते तो मैं यहाँ पे प्लस लिख देता। दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो मैं यहाँ पे प्लस लिखता, क्योंकि दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन है। सेल्फ का कोई डायरेक्शन का मीनिंग नहीं है, लेकिन म्यूचुअल एक दूसरे के रेफरेंस में होती है। इसलिए अगर दोनों की यहाँ फ्लक्स की अगर डायरेक्शन अलग है तो आई विल राइट प्लस। ये आपको याद रखना है। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा दोस्तों, E1S प्लस E2S प्लस E1M प्लस E2M। इस प्रकार चारों ईएमएफ आपके एड होंगे, E1M प्लस E2S प्लस E1M प्लस E2M। तो ये होगा दोस्तों। तो यहाँ पे अब आगे देखेंगे, E1S प्लस E2S प्लस E1M प्लस E2M। E1 का हमको पता है माइनस L1 डी आई बाई डी टी, ये माइनस L2 डी आई बाई डी टी, ये माइनस M डी आई बाई डी टी म्यूचुअल इंडक्टेंस, माइनस M डी आई बाई डी टी। तो अल्टीमेटली डी आई बाई डी टी को कॉमन निकाल लो तो ये इक्वेशन आपको दिखेगा E इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है ये आपका L इक्विवेलेंट हो जाएगा, M प्लस M 2M हो गया आपका। तो ये E इज इक्वल टू माइनस L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। यहाँ पे क्या किया, ये दोनों को M प्लस M 2M लिख दिया, बस दूसरा कुछ नहीं किया। तो L इक्विवेलेंट कितना हुआ दोस्तों, L1 प्लस L2 प्लस 2M। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज एडिटिव के वक्त सारे का एडिशन होगा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ये आपका इक्वेशन आ गया L1 प्लस L2 प्लस 2M। अभी हम लोग सीरीज
सब्सट्रैक्शन का देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन लोअर साइड है, ये डायरेक्शन अपर साइड है, तो इस वजह से दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो फर्क इतना ही है कॉइल का कैसे आप टर्न करते हैं, उसके अनुसार आपके दूसरी कॉइल के फ्लक्स के प्रोडक्शन में चेंज आता है। तो यहाँ पे E1s इज इक्वल टू माइनस L1 di by dt, E2s इज इक्वल टू माइनस L2 di by dt। म्यूचुअल इंडक्टेंस में फर्क आएगा, मैंने आपको आगे ही बताया है कि दोनों फ्लक्स से एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो म्यूचुअल में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस m di by dt और प्लस m di by dt दोनों का सेम ही है, सिर्फ दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे से अलग है। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा दोस्तों, E1s प्लस E2s प्लस E1m प्लस E2m। इसका मतलब यहाँ पे दोनों माइनस और ये दो प्लस, आप डी आई बाई डी टी कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस कॉमन यहाँ पे निकाल लिया, L1 प्लस L2 माइनस m, यानी L1 प्लस L2 माइनस 2m हो जाएगा। इसका मतलब E इज इक्वल टू माइनस L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, तो ये हो गया L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 माइनस 2m। फर्क इतना ही है दोस्तों, वहां पे प्लस 2m आता था, एडिटिव था, यहाँ पे माइनस आता है। ये इक्वेशंस आपको एग्जाम्पल में बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो इसका डेरिवेशन आपको याद रखना पड़ेगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।